स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो चैप्टर बाकी है वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा जो चैप्टर था उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रही थी। तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन एलिमेंट रिएक्ट विद वन कंपाउंड, और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे ए ने क्या किया, बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में यही ध्यान रखना है कि रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, वन सिंगल एलिमेंट एंड वन कंपाउंड। आप ऊपर देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और ए सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऑल राइट। अगली रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एलिमेंट नहीं होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड रिएक्शन करते हैं। क्या होता है, दो कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, और दोनों कंपाउंड में आपस में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि ए ने मान लीजिए क्या कर दिया, सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बनेगा, बी डी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इट मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू मेक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एलिमेंट रिएक्ट विद कंपाउंड, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड रिएक्ट विद ईच अदर। ओके, अब आपका अगला टाइप लेके चलते हैं। अगला आपका टाइप है रिएक्शन का प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, टू सोल्यूबल सोल्ट रिएक्ट करते हैं और एक क्या बनता है, इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है, इनसोल्यूबल कंपाउंड विद कलर। ओके, इसका कलर कुछ कोई भी हो सकता है, येलो, ग्रीन, वाइट, वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो सिंपल आपको डेफिनेशन याद रखनी है, एन इनसोल्यूबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट्स आर ए कंबाइंड। सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटेशियम नाइट्राइट प्लस लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट है उसका कलर किस टाइप का दे रखा है, येलो। और भी रिएक्शन है जो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद अपनी हो गई प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब हम लेके चलते हैं आगे। हमारे पास रिएक्शन आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पे एक्सो का मतलब होता है इवोल्व, एंड थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। इट मीन्स ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो, इवोल्व हो रही हो, रिलीज हो रही हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज इवोल्व्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगली अपने पास रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या होता है, अब्जॉर्ब, एंड थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। यानी ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही हो,
अब्जॉर्ब हो रही हो। अब बच्चों एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल हमारे पास क्या था? एक्जोथर्मिक में हमने एग्जाम्पल लिया था कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट मीन्स और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास, जो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आप सभी ने पढ़ी है, आप सभी जानते हो। व्हेन CO2 रिएक्ट विद H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और यहाँ पे जो सनलाइट है वही किसकी फॉर्म में है? हीट की फॉर्म में, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये आपके पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। इट इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं वो कंप्लीट होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपके रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। अब आपका चैप्टर बहुत कम रहा है, प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।